पिछले फ्राइडे को हम सेलिब्रेशन के मूड में थे और हम 24,300 क्रॉस कर चुके। ब्रेकआउट मिला था हमको, ब्रेकआउट मिला था, है ना। एक हफ्ते का चार्ट रखेगा निफ्टी का, 24,367 का हाई लगाया था। 24,367 से 23,867 आने में 869 को 867 एक बार के लिए मान लें, 500 पॉइंट स्वाहा हो गए 4 दिन में। और उसमें आप आज के 200 और जोड़ लीजिए, है ना, तो 700 पॉइंट, मतलब एक हफ्ते में 700 सीधा। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जैसे पिछले फ्राइडे को इस रेंज का एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, क्या आज इस रेंज का फेक ब्रेकडाउन होगा? अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं आशीष, 2 दिन पहले मतलब पिछले फ्राइडे को हमने ब्रेकआउट देखा था और 2 दिन पहले से हमने एक व्यू लिया था कि अब 23,800 टूटेगा, क्योंकि आपने रेंज का जो अपर एंड था उसको रिजेक्ट कर दिया। मंडे ट्यूसडे तक, मंडे को हमने थोड़ा सा फिर भी एक मेजर्ड व्यू लिया, ट्यूसडे के प्राइस एक्शन के बाद क्लियर हो गया था कि भी टूटेगा, इसलिए वेंसडे मॉर्निंग को हमने एक व्यू लिया था कि अब 23,800 टूटेगा और बैंक निफ्टी पर तो 57,000 बड़ी जल्दी आएगा, ये एक व्यू लिया था। बैंक निफ्टी भी रखेगा और आई थिंक वो ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट हुआ है और 57,000 भी टूट गया, 56,500 पे भी आ गए हम बेसिकली, ठीक है। तो आई थिंक वो ट्रेड जो थी ना, वो मीट ऑफ द ट्रेड थी, वो प्ले हो चुकी है। मुझे लग रहा है आज शायद उसका एक क्लाइमेटिक एंड आपको देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट नहीं टिका ऐसे हो सकता है ब्रेकडाउन भी ना टिके। 3 महीने का निफ्टी का चार्ट रखिएगा, मैं बार बार ये 3 महीने का निफ्टी का चार्ट इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि क्या होता है, बाद में पोस्टमार्टम करना आसान होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो असेंशली मार्केट फ्लैट ही रही है 3 महीने में 0.12%। तो हमने किया कुछ नहीं है, बस इतना इसी रेंज में बार बार अप डाउन हो रहा है। तो अब कहने को वो, क्योंकि रेंज में एकदम अगर 3 महीने का देखेंगे आप 23,100 का भी लो है, उसकी पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, मार्केट में सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मुझे 1-2 चीज़ें हैं जिनसे लग रहा है कि शायद थोड़ी होप रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.7 पर आ चुकी है। 4.7% अमेरिका में पेन पॉइंट होता है। मैं पेन पॉइंट क्या होता है, अगर आपको चोट लगती है ना, तो आप कुछ समय तक लगता है कि नहीं, मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आएगा लेकिन जहां पर आपको लगेगा कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा मुझे, या पेन किलर लेनी ही पड़ेगी मुझे, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये एक पेन पॉइंट होता है 4.7% का, जिसके ऊपर अमेरिका में पैनिक होता है। और यहां पर ऐसे में मुझे लग रहा है, भले ही आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है कि हम बड़ा करने वाले हैं, हम बर्बाद कर देंगे, हो सकता है वीकेंड पे वो पीछे ले लें अपने कदम, और ये भी हो सकता है वीकेंड पे अनाउंस कर दें कि हमने धमकी दी तो ईरान मान गया। एट द एंड ऑफ द डे उनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी रहेगी। उन्होंने जैसा कहा कि वीकेंड पे कुछ बड़ा करेंगे, हो सकता है वीकेंड पे आके कहें कि ईरान मान गया। कच्चा तेल कल रात को 102 तक गया था, ऑलरेडी 100 के करीब तो आ गया है। एक बार रखिएगा जरा कच्चे तेल को, 100 पर तो आ गए हम, थोड़ा सा अगर और रिट्रेस हो जाए तो। और आज एक मुझे लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि शायद आईटी में सबसे पहले रिकवरी आए। आईटी में 2 दिन पहले से हमने एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का मूव लिया था, लेकिन कल का आईटी का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा था। और आज 1-2 नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही हैं। इन्फोसिस भी कोई हाउलर नहीं है, शुरुआत तो यहाँ भी नीचे ही होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ सबसे पहले रिकवरी आ सकती है आज। इन्फोसिस के नंबर कमज़ोर हैं, लेकिन हाउलर नहीं है, डिजास्टर नहीं है। ट्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्यों मार्केट खराब है? निफ्टी की वजह से नहीं, मार्केट खराब है मार्केट ब्रेड्थ की वजह से, मार्केट खराब है मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से। पहले जब मार्केट गिरता था तो कम से कम ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक करती थी। पिछले 3-4 दिनों से लोगों के पोर्टफोलियो पे वापस डेंट लगाए, और लोगों को वापस, मैं जब बात करता हूँ ना, वापस एक वो गंदी वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे स्टॉक्स फिर गिरना शुरू हो गए हैं, जो बीच में अच्छी रिकवरी आई थी। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी तो देखिए क्या है ना, कभी 23,400 23,100 ठीक है, ये सब चलता रहेगा। आपके ब्रॉडर मार्केट, इसका इंप्रूव होना सेंटिमेंट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है।